रघुनाथ ओझा अपने कार्यालय हनुमान नगर कंकड़बाग स्थित शिवचंद्र काली मंदिर रोड में अपने निवास स्थान से सावन शुभ मास पर कुछ आगंतुकों से कहने पर या कुछ प्रियजनों को मुझ पर कहने पर कि आप कुछ अच्छे मार्ग बताइए। इसके अनुसार मैं अपने कार्यालय से कुछ अच्छे दिन सावन का शुभ फल देने वाला तिथि को मैं बताने जा रहा हूँ, जिससे विशेष परिस्थिति में विशेष चीज़ की लाभ होगी। अभी सावन शुक्ल पक्ष आरंभ होने जा रहा है 9 तारीख से, जिसमें सबसे अच्छा दिन 9 तारीख ही है, लेकिन उसमें से भी उत्तम तिथि द्विज है, द्वितीया है, जिस दिन मंगलवार है, तथा फिर आपको षष्ठी है जिस दिन शनिवार है, और नवमी है जिस दिन आपको सोमवार है, और अंतिम दिन है जो है त्रयोदशी। इस दिन अच्छे से रुद्राभिषेक अपने घर में अच्छे ब्राह्मणों से कराया जाए तो बहुत ही लाभदायी फल होगा। सबसे पहले आपको प्रथम द्वितीय के बारे में बता रहा हूँ। उस दिन रुद्राभिषेक उससे कराया जाए अच्छे ब्राह्मण के द्वारा जिससे विवाह और संतान में विलम्ब हो रहा हो। जिस व्यक्ति को विवाह होने के बाद संतान नहीं हो रहा है तथा विवाह में विलम्ब हो रहा है, उसको लाभ पाने के लिए अच्छे ब्राह्मणों को बुलाकर कम से कम 5 हो, अधिक से अधिक 11 हो, उससे अच्छे से संपूर्ण रुद्री का पाठ कराया जाए तो बहुत ही लाभ होगा। उसका विवाह शीघ्र होगा तथा संतान भी भगवान की कृपा होगी तो अच्छे से होगा। संतान पाने के लिए रुद्राभिषेक दूध के द्वारा कराया जाए। विवाह पाने के लिए भगवान को अच्छा से श्रृंगार किया जाए और हर चीज़ से कराया जाए, जिससे विवाह में विलम्ब हो रही है उसको शीघ्र ही विवाह होगी और मनोवांछित वर मिलेगा तथा पत्नी को भी लाभ होगा और उस पति को भी लाभ होगा जिसको विवाह होगा। इससे ये तिथि बहुत ही अच्छा है और इसमें अपने घर में कराया जाए। आजकल मंदिरों में कहीं कहीं पर रोक है, जहाँ पर रोक नहीं है वहाँ पर मंदिर में कराया जाए। जहाँ रोक है वहाँ अपने घर में ब्राह्मणों को बुलाकर व्रत में रहकर यह पूजा कराई जाए। तथा और जो तिथि है तारीख 14 है, उस दिन तिथि षष्ठी है। उस दिन आप उससे सभी कार्यों के लिए लाभ होगा। उसमें हर चीज़ से आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं तो जिसमें आपको हर तरह से लाभ होगा। ब्राह्मणों को यह ज्ञान होता है कि किस चीज़ से कितना लाभ मिलेगा। ब्राह्मण लोगों को अच्छे तरह से पूजन कर और तथा तरह से दान वगैरह देकर हर तरह से पूजा कराएं तथा उन लोगों को अपने घर में अच्छे तरह से भोजन करवाएं और दान दक्षिणा दें, उससे विशेष लाभ मिलेगी। और तिथि को वर्णन मैं कर रहा हूँ जिसमें 16 तारीख है, उसमें नवमी है। उस तिथि में फिर भी विवाह और संतान में जिसको विलम्ब हो रही है उसको कराने से बहुत ही शीघ्र लाभ होगा तथा इस तरह हुआ है। हमारे अनुभव में बहुत तरह की लाभ हुई है। बहुत लोग ऐसे थे जिसके संतान नहीं हुआ तथा उनको यह तरह पूजा कराने से अच्छा संतान हुआ। विवाह भी विलम्ब हो रही थी, जिसको विवाह से भी लाभ मिला। यह पूजन साल में कम ही अवसर आता है, साल में एक ही बार अवसर आता है सावन में तो हर प्रतिदिन पूजा करने की विधान है, परंतु खास विशेष तिथि है उस दिन करने से बहुत ही लाभदायी फल मिलता है। इसमें ब्राह्मण लोगों की कुछ कमी होती है, फिर भी जिसको कराना हो अच्छे ब्राह्मणों को व्यवस्था कर अपने घर में अच्छे से कराएं, इससे बहुत ही लाभ हुआ है। तथा अंतिम तिथि है त्रयोदशी। उस दिन हर तरह से लाभ होगा। किसी व्यक्ति को मुकदमा कितने दिन से चल रहा हो, उस मुकदमा को हरास करने के लिए भगवान शंकर को हर तरह से पूजन करने के बाद अंतिम पूजन में सरसों का तेल का प्रयोग किया जाता है, उससे भी लाभ होगा। अच्छे ब्राह्मण विद्वानों से कराने से शत्रु पर विजय प्राप्त किया जाएगा तथा मुकदमा से भी विजय प्राप्त होगा। इसमें हर तरह से लाभ होगी। रोग से भी शमन होता है, मुकदमा से भी का शमन होता है, घर में अर्थ लक्ष्मी की स्थिर प्राप्ति होती है। यह तिथियों में अंतिम तिथि सबसे अंतिम फलदायी है, सबसे अंतिम सोमवारी है 16, उसमें एकदम करें, उसमें बहुत ही लाभ मिलेगा। बहुत लोगों को लाभ मिला है और यह लाभ करने से बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। फिर हम समय आने पर
अच्छा तिथि का वर्णन करेंगे तथा अब फिर मैं ज्योतिष के बारे में भी वर्णन करूंगा। समय समय पर हफ्ता में मैं एक बार अपने जी भी अनुयायी लोग हैं उनको ज्योतिष के बारे में अच्छा पूजन, अच्छा क्रिया किससे करने से अच्छा लाभ होगा, कौन सा ग्रह जाप करने से अच्छा लाभ होगा। कुछ ब्राह्मण, कुछ पंडित, कुछ ऐसे भी व्यक्ति हों जिसको ज्योतिष की जानकारी नहीं है, वो भी दिग्भ्रमित कर रहे हैं आजकल लोगों को कि ऐसे कराने से लाभ होगा, लेकिन लाभ नहीं होता है। कहीं कहीं ऐसी भी पूजा करा देते हैं लोग जिसको कोई पूजा की जानकारी नहीं है और आगे चलकर भविष्य अंधकारमय हो जाता है। इसलिए मैं अब सप्ताह में एक बार अपने अनुयायी, अपने बंधुजनों को यह मार्गदर्शन करूँगा कि कब किस तरह की पूजा कराया जाए जिससे लाभ हो। इसलिए मैं सावन में ही इसका शुभारंभ कर रहा हूँ। जो व्यक्ति हमसे जुड़ना चाहें जुड़ें और उनके समय अनुसार हर तरह की व्यवस्था मैं करूँगा अपने कार्यालय के द्वारा। धन्यवाद।